Good morning, everybody. Today we are going to read first chapter from history, the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेटा आज हम वर्ल्ड की हिस्ट्री में जा रहे हैं। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री में हमें पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेगा फ्रांस कंट्री का रिवॉल्यूशन। फ्रांस कंट्री का रिवॉल्यूशन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इससे हमें क्या मिला, उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपके पास राइट्स हैं, फ्रीडम का है, लिबर्टी का है, फ्रेटर्निटी का है, ये सारे जो राइट्स आपके पास मिले हुए हैं। इक्वलिटी का है, ये लिबर्टी और फ्रीडम एक ही होता है, आप इसमें इक्वलिटी का लगा सकते हैं। तो ये जो राइट्स आपके पास मिले हुए हैं ये हमें दिए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, यहां से मिले हैं। क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले प्रयास किया था डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी के अंदर जो उनको राइट्स मिले थे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, वो वहीं से ही स्टार्ट हुआ उसका। तो इसमें हमें ये समझ आएगा कि मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश करने के बाद उन्होंने डेमोक्रेसी कैसे सेट किया, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, और उसके बाद में लास्ट में किस किस कंडीशन से पास होकर के उनका कंट्री का यूनिफिकेशन हुआ। तो जो यूनिफिकेशन का पॉइंट है वो हम 10th क्लास की बुक में स्टडी करेंगे। आपके पास केवल इसका रिवॉल्यूशन का इफेक्ट और लोगों के द्वारा किया गया स्ट्रगल का पॉइंट इसके अंदर मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास अभी क्लियर होंगे। यस, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए फ्रांस का रिवॉल्यूशन का कारण क्या था। फ्रांस का रिवॉल्यूशन का कारण था एम्प्टी ट्रेजर। ट्रेजर इट मीन ट्रेजरी। आप लोगों के पास घर में एक हेड होता है, फादर, ग्रैंडफादर, उसके पास ट्रेजरी का लाइसेंस कह सकते हैं। इट मीन्स वो घर के सारे काम पे कमांड करता है। तो जब तक उसकी ट्रेजरी फिल रहेगी हम लोगों की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी, और जब बाई चांस उसकी ट्रेजरी खाली हो जाती है तो हम आपस में अपनी अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए उसमें घर में ऐसा एटमॉस्फेयर आ जाता है कि एक तरह से तनाव आ जाता है। एक कहेगा मुझे ये चाहिए, दूसरा कहेगा ये चाहिए, तीसरा कहेगा ये चाहिए, और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। रिक्वायरमेंट पूरी ना होने का कारण क्या होता है? ट्रेजरी होती है, यानी कि खजाना होता है, बैंक बैलेंस होता है, उसकी इनकम होती है। इट्स ओके। तो फ्रांस की ट्रेजरी इम्पटी हो गई। कैसे हो गई? उसका कारण है अमेरिका रिवॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो पूरा नहीं हुआ, अमेरिका रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण क्या था? उसकी ट्रेजरी। उसकी ट्रेजरी से लिंक किसका था? अमेरिका का था। आपकी बुक में इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, देखिए बेटा, आप लोग अपने मैप में देखेंगे ये हमारे पास फ्रांस कंट्री है। ओके, इससे ऊपर ये इंग्लैंड है, जिसके अंदर आपके पास यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ मिलेगा। ये इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट एक ही है। आप देखेंगे कि दोनों कंट्री नेबर कंट्री है। इंग्लैंड के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, और इंक्रीज होने के बाद दूसरी कंट्री में जा करके इन्होंने अपना रेजिडेंस बना लिया, क्योंकि ये अंग्रेज हमारी कंट्री में भी आए थे यहाँ से क्रॉस करके, और ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे पहुंचे।
यहां से चल करके ये अमेरिका में गए थे, ये अमेरिका है। अमेरिका के 13th कॉलोनी वर कैप्चर्ड बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन के कैप्चर में थे। कहा? ये अमेरिका। इसकी हिस्ट्री हम नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास 9th क्लास में आएगा और कुछ इसके बारे में हम 10th क्लास में स्टडी करेंगे। तो यहां से इन्होंने पास आउट होकर के, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन थी, लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए वहां से उन्होंने निकलना शुरू कर दिया और वो अमेरिका में पहुंचे, वो अफ्रीका में पहुंचे, वो एशिया में पहुंचे। तो अमेरिका में जब जाकर के उन्होंने अपना सारा एरिया कैप्चर कर लिया। 13th जो इनके पास ऐसा स्टेट कह सकते हैं या उनकी कॉलोनी कह सकते हैं जो ब्रिटेन के कैप्चर में था। इन लोगों ने अपने आप को फ्री करने के लिए स्ट्रगल किया और यहां पे फ्रांस इसकी नेबर कंट्री थी जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। किसका? ब्रिटेन और फ्रांस आपस में एक दूसरे से हमेशा अपोजिशन में रहे, क्योंकि नेबर कंट्री है, इसका पड़ोसी है, तो पड़ोसी के साथ हमेशा तनातनी बनी रहती है। तो यहां पे इन लोगों ने, अमेरिका की कंट्री के लोगों ने, ये हमारे पास अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पूरा हमारे पास से अमेरिका कॉन्टिनेंट्स है, ये नॉर्थ कॉन्टिनेंट्स, ये साउथ कॉन्टिनेंट्स, और ये हमारे पास कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को फ्री करने के लिए, अपने आप को आजाद करने के लिए इस ब्रिटेन के साथ स्ट्रगल करना पड़ा। और यहां से जब इनके, देखिए आप देखिए यहाँ पे सी रूट है और सी रूट से ये अपना ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। यहाँ पे इसने बोस्टन के, जो इनके पास बोस्टन ये रहा, यहाँ पे सी पोर्ट पे इस यूरोप की 2 जहाजों को डुबो करके अपने आप को फ्री करने का ऐलान कर दिया। और ये ऐलान किया था 1773 में। इट्स ओके। इसको फ्री करने के लिए, इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इसको आजादी दिलाने के लिए ब्रिटेन के अपोजिशन ने, फ्रांस ने सपोर्ट किया। आफ्टर सपोर्टेड दिस कंट्री, they had no money for the surviving this system। जब फ्रांस ने ब्रिटेन की अपोजिशन में अमेरिका का सपोर्ट किया तो इसकी ट्रेजरी इंप्टी हो गई, इसका खजाना खाली हो गया। और उस टाइम पे जो राजा बना था वो बना था लुईस 16। लुईस 16 ने अपनी जो राजगद्दी संभाली थी वो संभाली थी 1774 में। लुई 16 जो कि बुर्बो वंश का, बुर्बो डेंसिटी का राजा। ओके, इसकी जो मैरिज हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस से हुई थी, ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस। मैरी एंटोनी। ओके, जब ये इसके बारे में, ये लुई 16 के बारे में जिक्र है यहाँ पे, जब ये राजा बना था तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी ट्रेजरी की। इस ट्रेजर को फिल करने के लिए इसने दूसरी कंट्री से कर्ज लिया, बोरो किया और वो डिबेटर बन गया। उसके पास पहले ही बिलियन लिब्रे कर्ज पहले ही था। ये लिब्रे क्या होता है? लिब्रे होता है फ्रेंच करेंसी। जैसे हमारे पास रुपीज होता है, ठीक वैसे ही उनके पास फ्रेंच की जो करेंसी होती है उसको लिब्रे बोल सकते हैं। ओके, इसके पास इतना तो पहले ही कर्ज था और
जो युद्ध अमेरिका के साथ हुआ था, फ्रांस ने किया था अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन के अपोजिशन में, उस टाइम पे 2 बिलियन लिब्रे और इसके साथ ऐड हो गए। ये ऐड होने के बाद उसके पास कर्जा ज्यादा बढ़ गया और उसका इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट, यानी कि कैसे भी इस कर्जे को उतारने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाया। इस कर्जे को, इस बोरो को रिटर्न करने के लिए उसने एक पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी थी टैक्स की। टैक्स की पॉलिसी भी उनको कैसे थी वो देखे, कैसे टैक्स लिया उसने। उसके पास देयर सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। उसकी जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में बटी हुई। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो लोग थे, जैसे हमारे पास हमारी कास्ट के आधार पर हमारी सोसाइटी बटी हुई है, हाई कास्ट, मिडिल कास्ट और लोअर कास्ट। हाई कास्ट जिसमें ब्राह्मण आते हैं, राजपूत आते हैं, आदि आते हैं। ओके, अब उसके बाद में हमारी आती है वो मिडिल क्लास और फिर लोअर कास्ट। तो वैसे उनकी सोसाइटी कास्ट पे नहीं बटे, उसके 3 पार्ट जरूर भी किए हुए थे। फर्स्ट जो स्टेट थी उसको, उसके अंदर क्लर्गी होते थे। ये क्लर्गी इट मींस जो पूजा पाठ करते थे। दूसरे स्टेट में नोवेलिस्ट होते थे। जो राजा के ज्यादा सपोर्टर होते थे, राजा के जो वफादार होते थे, उन लोगों को लगा सकते हैं। और थर्ड स्टेट में बाकी पॉपुलेशन, इसमें बिजनेसमैन भी आएगा, इसमें पीजेंट भी आएगा, इसके अंदर लॉयर भी आएगा, लॉयर, और जो भी प्रोफेशन है दूसरे उन सभी के लोग थर्ड स्टेट्स में आएंगे। These states had prevailing sites, first and second states. They did not pay tax for the fulfill their treasury. जो ट्रेजरी की हम बात कर रहे थे, लुईस 16 ने जो टैक्स लगाया था, उस टैक्स को फिल करने के लिए ना तो फर्स्ट स्टेट्स के लोगों को टैक्स देना होता था, ना ही सेकंड स्टेट्स के लोगों को देना होता था, बट उस ट्रेजरी को फिल करने के लिए केवल कौन बच गए? थर्ड स्टेट्स के लोग। इसमें लेबर भी आएगी, टीचर भी आएगा, डॉक्टर भी आएगा, सारे के सारे जितना भी टैक्स पे करना होता था वो थर्ड स्टेट्स के लोगों को पे करना होता था। और लुईस 16 इनसे 2 टाइप्स के टैक्स लेता था। वो टैक्स इन्होंने ही पे करना होता था। टैक्स कौन सा था? टाइड और टाइथ। और टाइप। ओके, टाइप क्या होता था बेटा? टाइप होगा ए टैक्स लिवाइड बाय चर्च। क्योंकि जो पूजा पाठ करने का उनका जगह होता है, जैसे हमारे पास मंदिर होते हैं, उनके पास चर्च होते हैं, तो उनको डायरेक्ट चर्च पे हैंडओवर टैक्स पे करना होता था। और वो भी कितना? 10% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 10% उसको टैक्स के रूप में चर्च के पास भेजना होता था। टाइप ए टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू किंग, रूलर,
राजा, ये जज के पास जाता था। जो टाइल टैक्स था ये डायरेक्ट राजा के पास जाता था। ये दोनों टाइप के टैक्स केवल थर्ड स्टेट्स के लोगों को पे करना होता था। इट्स ओके। ये सारी उनके पास प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद में उनके पास एक प्रॉब्लम आगे स्टार्ट हो गई, और वो स्टार्ट हो गई सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस की क्या थी बेटा? स्ट्रगल टू सर्वाइविंग। अब ये क्या था? ये था कि पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज हो रही थी, पॉपुलेशन वर इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड डे डिमांड ऑफ फूड ग्रेन आल्सो वर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये फूड की डिमांड, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फूड की डिमांड होगी। जब डिमांड ज्यादा होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो रेट वर आल्सो हाई। फूड ग्रेन्स के रेट ज्यादा हैवी हो गए, ज्यादा हाई हो गए, कॉस्ट ज्यादा बढ़ गए। तो बढ़ने के बाद उनके पास प्रॉब्लम क्या आ गई? जीविका यापन की, या ये कहें कि डेली रूटीन की जो उनके पास इनकम का सोर्स था, वो उसकी पोजीशन क्रिटिकल चले गई। इट्स ओके। सबसिस्टेंस क्राइसिस आया तो लोगों ने स्ट्रगल शुरू किया, और उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ की डायरेक्शन है चले। इट्स ओके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको फर्स्ट जो आपके पास पॉइंट दे रखा है बेटा, इस पॉइंट को डिक्लेयर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद में इस पॉइंट को मैंने आपको डिक्लेयर किया है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस पॉइंट्स।